देखें नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। इनकी असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। अच्छा ज़रूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। बहुत डाउन थी यार, उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर कोई करते तो वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। अच्छा वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी, मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इस टाइम भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब माशाल्लाह अब भी ठीक है। वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही है कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक है। देखो नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के में हम आ जाते हैं या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ एमओयू साइन किए हैं। जो भी सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन है, वो तो एक जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना और शादियों में एक दूसरे के घरों में आने जाना बहुत आते हैं। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। नहीं, अब ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके रिलेटिव मैं तो खुद वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है। बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान में मेहमान है। ठीक है। क्या वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो सुई से जहाज तक हर चीज खुद बनाते हैं। इंडिया को छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो सिर्फ बांग्लादेश जो हमारे बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है। इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है। ये देखें, इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को गुस्सा आता है कि पाकिस्तान में हम क्या है कि जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज यूज़ होती हैं हम उसको भी रिसाइकल करके इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी को चाइना को दे रहे हैं। हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि रिसाइकल करके हम उसे यूज़ कर सकें उसमें प्रोडक्ट को। इन चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। इंडिया वाले ये बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वज़ीर आज़म को जेल में डाला जाता है। ये क्यों होता है? ये कह रहे आप लोगों को वज़ीर आज़म की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट का इंडिया का विजिट हुआ और जयपुर में जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने रोड शो किया, इससे 10-15 दिन पहले हमने ये देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने भी जिस तरीके से गुजरात में आके वाइब्रेंट गुजरात जो इवेंट था वहाँ पे ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि रोड शो किया। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से, ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाएंगे जिनकी आधी फैमिली इंडिया में मौजूद है और आधी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है। उन्होंने इंडिया का जो विजिट किया, वहाँ पे उन लोगों की सोच को कैसे पाया, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, हिंदू मुस्लिम किस तरीके से मिलकर रहते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ की जो ओपिनियन है कि इंडिया में आए दिन कभी फ्रेंच प्रेसिडेंट, कभी कोई जो है हेड ऑफ स्टेट विजिट करते हैं, इसके ऊपर जो भी ओपिनियन होगी वो लेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। क्या करते हैं सर? मैं बैंकर। जबरदस्त। आपका नाम? शहजाद। और आप क्या करते हैं? मैं होलसेल का कारोबार है। ठीक हो गया सर, आप बैंकर हैं। आपसे जो इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पे बड़ा कंट्री है। यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो या ओवरऑल कोई भी कंट्री, उसके साथ उस तरीके से बेहतर क्यों नहीं हो रहे? ये नेबर बिल्कुल साथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी 10-15 दिन पहले आए थे कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद, उन्होंने प्रॉपर रोड शो किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। अभी मैक्रोन जोन से हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो वहाँ पे रोड शो करते नजर आ रहे हैं उनके जो रिपब्लिक डे पे। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है यार, वो कैसे आएंगे मुझे बताओ। हमारे मुल्क में तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई हमारी हुकूमत, मेरे ख्याल सवाए वो जरदारी की हुकूमत के कोई भी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। ठीक है, मेन फैक्टर सबसे बड़ा ये है इन्फ्लेशन है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इन्फ्लेशन, मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से कोई भी इधर स्टेबल नहीं है, कोई भी बिजनेस। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कैसे आएगा? उसको पता है यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी इधर जिस तरह के हालात हैं। मेन बात शायद ये है कि भाई कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया मार्केट में तभी इन्वेस्टमेंट करता है जब उसे कुछ नजर आ रहा हो। मार्केट स्टेबल होगी तभी होगा ना। देखिए यहाँ पे मुल्क लोग खुशहाल होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर, अब परचेजिंग पावर कितनी कम होगी आपको पता है। जो सामान हम 10,000 में अगर ग्रोसरी करते थे मंथली, अब वही सामान हम 25-30 हज़ार में कर रहे हैं। अच्छा, ये नेबर कंट्री
कंट्री ने कैसे अपने आप को स्टेबल किया, उनकी लीडरशिप ने कैसे अपने आप को बेहतर किया, क्योंकि बात बनती ये है कि 76 साल पहले यानी कि 1947 में, इवन 1960-70 तक हम ये कहते थे कि इंडिया तो बहुत गरीब कंट्री है, हम तो बेहतर हैं, ये हमें बताया हमारी जाता है। करेंसी की और उस करेंसी की वैल्यू उसको आपको अगर पता हो जी तो मेरा ख्याल है कि जब जो लोग इधर से जाते थे ना इंडिया, जी उसकी एक मिसाल तो ये भी, ये 2-3 दफ़ा गए वहाँ पर इन्होंने इनको पैसे दिए, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल है 10-15-20 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे वो बड़े खुश होते थे कि भी हमारी करेंसी की वैल्यू उनसे बहुत ज़्यादा हाई थी। 20 साल पहले आपका इंडिया का विजिट हुआ? जी हाँ, मेरा विजिट हुआ, हम लोग कब आज से 15-20 साल पहले की बात तो है। क्या 20 साल पहले हमारी करेंसी उनसे अप थी? जी हाँ, हमारी करेंसी ज़्यादा थी उनसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 20 साल पहले करेंसी कुछ कम थी, हमारी करेंसी ज़्यादा थी। हम खाली करेंसी वैल्यू ज़्यादा थी। जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कौन से साल में गए थे, 2020 में या उससे पहले 1980s में? किस टाइम में गया था? मेरे ख्याल है 20 साल तो हो गए इनको। इनके असल में पूरी फैमिली मोस्टली जो ननियाल है ना इंडिया में। इंडिया कौन से एरिया से? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, जरूर बताइएगा, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी। दिल्ली बहुत ज़्यादा थी, हमारी बहुत करेंसी डाउन उनकी थी ज़्यादा, यार। उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा, तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर कोई करते तो वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए याद है। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए- वहाँ के लोगों की सोच तब क्या थी? मतलब एक मतलब वहाँ लोग उस टाइम भी खुशहाल थे और आज भी खुशहाल हैं। वो कोई इस टाइम भी टेंशन नहीं थी उनको, मतलब गुर्बत नहीं थी। अब मसला अब भी ठीक है। वो वहाँ की हुकूमत उनको इतना सहूलतें दे रही कि वो किसी चीज़ से परेशान नहीं है। ठीक हो गया। हमारी हुकूमतों में बिल ज़्यादा है, खाने पीने का, रहायश का, हर चीज़ का ज़्यादा मसला बना हुआ इधर है। से फॉर एग्जांपल अगर हम ये देख लें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल है वो क्या है, ये तो इंटरनेट से सारी चीजें वहाँ पर वो लोग AC 2-3 AC चलाते हैं, 24 आवर चलाते हैं, लेकिन अच्छा। फिर भी बिल उनका महीने का 2000 रुपये आता है। ये और हम हैरत, लोग ये तो- हमारे लिए तो अभी हैरत मेरी वाली कज़न बात से, है। अभी मेरी कज़न से अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई है, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, कह रहे हैं हम दो दिन हमारे मतलब AC चलते हैं घर में, 2 चलते हैं ठीक और है। तकरीबन हमारे 2000 बिल आता है, 3000 बिल ठीक है। और उधर तो मेरे ख्याल से कुछ एरिया ऐसे जहाँ पे फ्री यूनिट भी हैं, कोई मतलब 200 यूनिट फ्री हैं। आप वहाँ कॉल फ्री है, अच्छा। लोकल कॉल फ्री है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी से बात कर सकते हैं। सर मैं मुझे ऐसा लग रहा है इनसे बात करके, हालांकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन भी करते हैं, डेली बेस पे करते हैं, इंटरनेट पे भी देखते हैं, लेकिन फ्री कॉल वाला आइडिया मुझे नहीं था। ये तो कोई यूरोप वाला नहीं, अपना अंदरूनी इंडिया में किसी को अगर कॉल करें, जैसे हमारी लोकल कॉल होती है, वो हाँ। उन लोगों को फ्री है। अगर फ्री है। बाहर करेंगे कॉल तो कोई चार्जेस वगैरह करते ठीक है। हैं। असल में रिसेंटली मामू की डेथ हुई, इनकी तो बड़ा मतलब आना अभी तक इन जाना टच है, भी आना जाना भी इन टच आना भी भी है। है। और दूसरा देखिए, एक इंटरनेशनल फार्मूला है कि अगर आप किसी दुकान से फॉर एग्जांपल सामने मैं एक जैकेट परचेज करता हूँ, ठीक। ये मुझे 5000 की देता है, जी बिल्कुल। ये लेते हैं 50 जैकेट लेते तो तो फिर- डेफिनेटली कम करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा, ये जितने यूनिट ज्यादा उतने वो उस पर स्लैब लगता ठीक रहता हो है। पैसे देने गया। पड़ते अच्छा, हैं। ये देखें, मैं हैरान हुआ हूँ, मैंने बहुत से इंडिया से जो लोग विजिट करके आते हैं उनसे भी इंटरव्यू किए, लेकिन ये कॉल वाली बात मुझे पहले नहीं था पता। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि भाई देखें वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें सस्ती हैं, हमें हर क्यों चीज़ सस्ती देखिए, है, हमें आलू, अगर बताया प्याज, जाए टमाटर। को बताने की जरूरत है, सोशल मीडिया तो नहीं, वहाँ से सोशल सब पता होता तो है फिर यार। हम नफरतें भी तो ना बांटे, हम जो हाँ, ये कह देते हैं जो गुर्बत बड़ी, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो तो हमारे देखें, मुल्क में ना, वो तो हमारे देखें मुल्क में आज नहीं है। मुझे बताएं कि किसी मुल्क का अगर हमने मुआवजा करना हो तो क्या हमें किसी मीडिया की जरूरत है? आजकल तो वो गूगल है, हर ये चीज़ चीज़ है। है। मुझे बताएं कि क्या मुताज हैं आप किसी के मुताज हैं कुछ, अगर आपने एनालिसिस करना है किसी मुल्क का? ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस टाइम पे हमारा जो अगर सीखने की जरूरत है हमें इंडिया से, नहीं चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे एजुकेशन में, चाहे इकोनॉमी में, इंडिया क्या, हर डेवलप्ड कंट्री से हमें सीखने की जरूरत है सीखने की कि ज़रूरत उनका वे ऑफ प्रोग्रेसिंग क्या है। ठीक है, और वो कैसे वहाँ इस के जगह पे डॉक्टर पहुंचे, बहुत इस जगह पे काबिल है। पहुंचे कैसे? ठीक है क्या? वहाँ के डॉक्टर बहुत काबिल है, वो वो तो सुई इंडिया से का- यार एक जहाज तक हर चीज़ खुद बनाते हैं इंडिया वाले। इंडिया को हम लोग इंडिया को बाहर से- छोड़ दें, सिर्फ बांग्लादेश की बात कर ले तो ये सिर्फ देखें। बांग्लादेश जो हमारे से बस उसके मैं ख्याल है कोई अल्फाज नहीं है, इंडिया को तो छोड़ ही दिया। ठीक है, ये देखें, इसके आगे वाकई में बात कोई नहीं है। बांग्लादेश इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, चाहे कि किसी को गुस्सा आता है छोड़ दें। इंडिया से बात करते हुए कि भाई इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन देखें 71 में वो मुल्क बना, ठीक है, तो आज उसकी देख लें क्या कहते हैं, उनके पैसे की वैल्यू हमारे से ज्यादा है। उसके अलावा उधर खुशहाली देख लें, चीज़ें देख लें, सब कुछ देख लें। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा ही उनकी था ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। हर टेक्सटाइल, उनके अलावा एक और चीज़ भी है उनकी, शायद मैं बोलूँ कि वो बड़ा उसके मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं वो ठीक मेरे हो गया। ख्याल में आईटी के ऊपर भी बड़ा वो वर्क कर रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे वो रिलेशन अपने बेहतर कर रहे हैं, चाहे इंडिया के साथ हो। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर हमारे लेते? हम आपस लोग में ना सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं झगड़ों कुर्सी की वजह से। ठीक हो अभी गया। हुकूमत देखिए कौन सी आएगी, किसने आना, कुछ नहीं पता। हमारे इधर यही बहस चल रही है हमें- कि इमरान खान आएगा, नवाज शरीफ आएगा, जरदारी किसी को आएगा। बर्दाश्त नहीं करता था। देखें हम लोग सिर्फ हर एक बंदा दूसरे अगर मैं के जाऊंगा ना जी। तो ये आएंगे, ये कहेंगे जी इसने तो ये गलत काम किए सारे, और जब ये करके जाएंगे तो आप आएंगे, आप कहेंगे यार इसने ठीक तो है। ये सारा इंडिया वाले ये
बात कहते हैं कि जी वहाँ पर जी कौन से क्यों इस तरह होता है, जैसे जब नई हुकूमत आती है पिछले वज़ीर आज़म को जेल में डाला जाता है। ये कहते हैं ये trend है। क्यों होता है, ये कह रहे अच्छा। आप लोगों को वज़ीर आज़म की इज्जत एहतराम करे। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? अगर मैंने कहा यार वो कहते हैं जितने हमारे यहाँ पर लोग हुकूमतें हमारी चलती हैं सालों साल, लेकिन आप लोगों के साल में कितनी हुकूमतें ठीक चेंज हो है। जाती अच्छा, हैं। उधर भी अपोजिशन होगी, उधर भी एक दूसरे की पार्टीज आपस में इख्तिलाफात करते होंगे, मतलब इतना बड़ा कंट्री है, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं, वो कहते हैं हम सब एक हैं। हम सब एक है, वो बाकी सब एक है सारे वो लोग। ठीक है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का जो उधर जी हमें बताया जाता है, आपके तो जाहिर बात है रिलेटिव उधर मुसलमान लेकिन है, वो तो एक क्या? जगह खाना पीना, एक जगह उठना बैठना, और शादियों में एक दूसरे के घरों में अच्छा। आने जाना बहुत आता है। एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते हिंदू मुसलमान सिख। अच्छा, हम लोग खुद उनके एक दूसरे के घरों में गए। इसलिए मैंने नहीं अब ये तो झूठ नहीं बोल सकते, उनके मैं रिलेटिव तो उधर खुद हैं। वहाँ जाता रहा, उनके घरों में बकायदा मैं गया हूँ। ठीक है। बड़ी इज्जत एहतराम करते हैं वो लोग, कहते हैं कि नहीं हमारे पाकिस्तान से मेहमान हैं, ये चीज हमारे दोस्तों के मेहमान हैं, तो तो समझते इधर हैं जो हमारे बताया मेहमान जाता है कि भाई मुसलमान हैं। वो आजादी वीडियो से, को खराब करने वाली बात है। और इससे देखें आवाम को हम खराब एक करने वाली स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म, ये एक स्टेटमेंट मीडिया पे चल जाती है, उससे पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है, हम जैसे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे उनसे कितनी नफरत फैलती है। मेरी बात सुनो, एक एस्पेक्ट है ना, हाँ। अब कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो ना, उसमें 100% वो गुड नहीं है, ये उसमें डेफिनेटली ऐसे ही है। कोई ना कोई छोटे देखें, मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए, अगर हम मिनॉरिटीज की बात कर लें तो फिर हमें शायद हैरानी होगी वो पाकिस्तान में तो 95% प्रॉब्लम्स ही हैं, बाकी कंट्रीज में 90% स्मूथ होगा सारा मामला, और 5-10% होगा। ठीक अगर हम ये कहना कि इंडिया में कोई मसला नहीं, यूएसए में नहीं है, होंगे, मैं ओपनली कहता हूँ करप्शन इंडिया में होगी, हर वहाँ जगह पे इश्यूज होंगे, हर चीज़ है, हर मुल्क में। ये देखना है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी तो कैसे, ये देखना है कि इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान हो या यूएई सऊदीया हो, वो वहाँ पे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। फ्रांस की बात कर लें, उनके प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इवन यूएस की बात कर लें, जो वर्ल्ड पावर कहलाया जाता है, वो उनके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। सर लास्ट में ये बताएं, रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं, होने चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए कैसे हो सकते हैं? वो सबसे पहले देखें कश्मीर का जो इशू है ना, कश्मीर पे हमें, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर को छोड़ दें, उस पर बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, टेबल टॉक हो, और कुछ रिलैक्सेशन पाकिस्तान दिखाए, कुछ रिलैक्सेशन इंडिया दिखाए, ठीक हो गया। है। और इसमें अगर हम ये कहें कि हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम इम्पोज करें अपनी पॉलिसीज किसी भी इवन इंडिया तो दूर की बात है, हम बांग्लादेश में नहीं कर सकते, हम अफगानिस्तान पे नहीं। सर ये बात बुरी लगे शायद किसी को, लेकिन रियलिटी है, फैक्ट इज फैक्ट। ठीक है। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन कैसे बेहतर हो सकता है? और एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की नई कंडीशन, हुकूमत आएगी, देखें इंशाल्लाह वहाँ के रिलेशन बहुत अच्छे हो क्योंकि जाएंगे, देखें वहाँ से उनके तजारत करेंगे, उनके यहाँ प्राइम से मिनिस्टर तो माल। यहाँ पे आए, मोदी साहब की बात करें, उससे पहले वाजपेयी की बात करें, वो भी आए। नवाज शरीफ भी हमारे इंडिया गए हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए, यहाँ से वहाँ पर लोग गए, लेकिन एक दूसरे की जब तजारत करेंगे हमारे मुल्क में महंगाई कम हो जाएगी, ये चीज़ है। क्योंकि वहाँ से बहुत ऐसे स्टॉक चीजें जो रुकी हुई है वो पाकिस्तान नहीं आ रही। ठीक है। अदरक है, आपके जो रेलिवेंट्स वहाँ पे रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तो वो क्या कहते हो, क्या उधर रेट क्या है, चावल का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है? आटा वहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से 30 रुपए किलो आटा बिक रहा ठीक है। है, टमाटर, प्याज, आलू, प्याज वो 10-20 रुपए किलो के हिसाब से वहाँ और पर, इधर 150-200। और अदरक भी वो मेरे ख्याल से 50 रुपए किलो प्याज है, 300 रुपए किलो प्याज। वहाँ हर चीज़ सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। और हम जो सा कभी ईरान से ले रहे हैं, कभी हम इंडिया की चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले वो दुबई जाती हैं, दुबई से फिर यहाँ पे आती हैं। अब 50 रुपए किलो दूध इंडिया में बिक रहा है, 200 रुपए किलो गोश्त है, और हमारे यहाँ पर 1200 रुपए किलो गोश्त है। इसके एक आप ये कभी सोचें। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ये कोई रिबेट वगैरह दें, कोई फैसिलिटी दें, तो हमारे मुल्क में देखो इतना जरखेज मुल्क है, हम खुद सारी चीज़ें ग्रो लेकिन कर वो सकते तो हैं। हम सारा कुछ खत्म करके हाउसिंग सोसाइटी पे वर्क कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मुल्क रियल एस्टेट में, इवन के इंडिया के अगर आप देखें सोशल मीडिया पे उनके जो आर्मी पर्सन है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी पर्सन है वो तो सिर्फ इसके बाद वो रियल एस्टेट में जाते हैं, ऐसे ही है। और कंपैरिजन करते हैं वो साथ में अपना ना अपने आर्मी रिटायर्ड लोगों पर्सन से का कंपैरिजन करते हैं। आप हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, क्योंकि हम जो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं अक्सर रिएक्शन लेते हैं या डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। आप मैसेज कोई देना चाहें अपने रिलेटिव्स को? मैं आपको ये कहता हूँ गारंटी से कि आपकी वीडियो वहाँ तक बात वहाँ तक जरूर पहुँचे। मैं तो ये मैसेज दूंगा, प्यार मोहब्बत जो चल रहा है, पहले भी चला और अभी चल रहा है, वो कायम रखें आप। ठीक हो गया। और लोगों के तो मीडिया वालों की तरफ से दिल में एक दूसरे की मुखालफत ना पैदा करें। जबरदस्त हो गया। इंडिया वालों के आधे लोग हमारे इंडिया में, आधे लोग हम पाकिस्तान ये चीज़ में, है। अगर हम एक दूसरे की अगर प्यार मोहब्बत करेंगे ना, एक दूसरे के साथ हमारी हुकूमत तरक्की करेंगे। ठीक हो गया। नो डाउट ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से आगे बढ़ के इंसानियत की बात कर रहे हैं। 70-75 साल हो गए हमें, लेकिन हम अब तो पीछे नहीं छोड़ रही। ठीक है। हम वार में नहीं जा सकते, हम Definitely। खास तौर पे पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। ठीक है, देखिए लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 हफ्ते पहले ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, शायद सुना हो कि हम 300 जंगें लड़ लेंगे हमें अगर लड़नी पड़ी तो। सब ये बिल्कुल ही देखें, इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट ये अवाम पे आता है ऐसे ही है। ना। मैं मुझे बताएं आगे हम किस तरह पिस रहे हैं। इवन के अगर अब इधर इस रोड पे अगर आप देखें जितने लोग पैदल
पैदल चल रहे हैं, गाड़ी में भी चल रहे हैं, हर बंदा आपको यही कहेगा कि वो जितने कमाता है उससे एक्स्ट्रा ही उसको खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा ही है। वो क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वो पहले अपने बजट के हवाले से लेता था, अब वो बजट एक्सीड कर गया। और फिर उसके बाद हमने अफगान वार में हिस्सा लेके भी देख लिया कि जो हमारे साथ हुआ, इवन जो इस टाइम रिलेशन है। खैर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंडिया से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इंडिया को क्या पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, ये जंग वगैरह कोई चीज़ नहीं, ठीक है। प्यार मोहब्बत से रहें, वो अपने मुल्क में रहें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, हर कंट्री मैन एक दूसरे कंट्री मैन का रिस्पेक्ट करें। ये चीज़, और जंग करनी है तो करें, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, डेवलपमेंट में मुकाबला करें। ओपनली हम कहते हैं जी इंडिया से मुकाबला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी चाहिए। ये कौन सा दौर है कि भी जंगों से, जहाज़ों से, और ये वेपन्स वाली तो लड़ाई आजकल होती है इकोनॉमी की। बिल्कुल, ये देखें ना, अपने आप को इतना स्टेबल करें कि वो अपने आप को आपसे नीचा महसूस करें, जैसे हम करते हैं, जैसे यूरोप वाले इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा लगा जी बात करके, इनके रिलेटिव्स हैं और इन्होंने जो बातें बताई हैं मुझे तो बड़ी हैरत हुई है। लाइव एग्जांपल इसने बताई। मैं तो शायद लास्ट टाइम कब विजिट किया आपने? अभी जब से ये वीजे बंद हुए, वीजे बंद हुए मतलब 2-4 साल पहले? मैं 8-9 साल हो गया। 8-9 साल इंडिया के एक ही हुकूमत बैठी हुई इस समय अभी, ठीक है, मोदी सरकार की। जब से उससे पहले हम लोग आने जाना था हमारा। ठीक हो गया। कोई उम्मीद नजर आ रही है कि रिलेशन, जैसे अभी हमारे इधर भी इलेक्शन है, उनके वहाँ पे भी इसी साल में इलेक्शन है। इंशाल्लाह अगर इलेक्शन हो गया ना और नई हुकूमत, अच्छी हुकूमत आई तो जरूर हमारे ये ताल्लुकात बेहतर हों। फायदा ज्यादा किसको होगा? लेट्स हमारी आवाम को फायदा होगा, क्योंकि वहाँ बहुत सी ऐसी सस्ती आइटम है जो हमारे मुल्क में रुकी हुई ठीक है। इवन ये गाड़ियाँ, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे 25, 30, 35, 40 लाख से स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे 2.5, 3, 4 लाख से। जी, वहाँ पे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बॉर्डर है, ये कुछ किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर है। साफ जमीन तो जमीन एक दूसरे की मिली हुई है, खेत से खेत जो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलता है और हम लोग एक दूसरे के नहीं। कम परसेंटेज में होंगे हम, कितने 25 करोड़ होंगे ऐसे ये 30 करोड़ लगा दें। 30 करोड़ लगा दें, वो 1 अरब 50, ठीक है। मुझे उनका मुल्क खुशहाल है। मुझे एक बात है, वो मैनेज कर रहे हैं ना, वो देखें इतने लोगों को वहाँ पे मैनेज, और किस मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में इतने मज़ाहिब के लोग, हमारे इधर तो 95% ऑलमोस्ट मुसलमान है, और हम आपस में फिरकावारियत पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये मिनॉरिटी की हमारे पास तो लड़ाई है ही नहीं, वहाँ पर है। हमने छोड़ा ही नहीं इस लड़ाई के वो लड़े हमारे साथ। इंडिया में जो लड़ाई है ना, वो बेस ही मिनॉरिटी पे, उनके जो पॉलिटिशियन है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं उसको। मेरे ख्याल से इंडिया में जैसे इन्होंने बताया कि वो तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठ के खाते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर ये खबर हमें सुनने को मिलती है, उन्हें रंग ऐसा दे दिया जाता है, 2 घरों की या 2 आपस में किसी की लड़ाई होगी। हर घर में भी क्या, हर मुल्क में भी कुछ लोग तासुबी लोग होते हैं। ठीक है, आप घर में भी रहते हैं, घर में भी 2 भाइयों में 2 घरों में झगड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी आपस में एक दूसरे के साथ चलती तासुबाज़ी होती है। ठीक हो गया। मान दो इस चीज़ में वहाँ पर भी हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ होती हैं, होंगी, लेकिन बहुत से जो ऐसे खास मुसलमान जो हैं, हिंदू हैं, एक दूसरे के आपस में बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात उनकी। शादियों में हालांकि बकायदा किसी भी शादी में मुसलमान बकायदा उनके लिए खाना स्पेशल बनाते हैं कि हिंदू लोग हमारी शादी में आएंगे और खाना खाएंगे, तो उनकी मर्जी का खाना बनाएंगे, मर्जी का, जैसे हिंदुआनी खाना खाते हैं वो लोग बनाते हैं मुसलमान वगैरह, और जब मुसलमान जाते हैं तो उनके लिए अलग खाना बनाते हैं। और जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें, बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बहुत सी सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखी है कि हम जो हिंदू के साथ बर्तन नहीं शेयर करते कि भाई वो नॉन मुस्लिम है, कहीं हमारा मजहब ना, हमारा जो है वो खराब ना हो। वहाँ इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर बहुत इज्जत करते हैं और आने वाले मेहमानों की तो बहुत इज्जत करते हैं। ये चीज़ है, ये ऐसे जब मैसेज, हमारा मजहब सबसे पहले तो इंसानियत सिखाता है, लेकिन इंसानियत का मैं ये कोई मुसलमान हम उस पे अमल करें तो फिर ना, हमारा मजहब पीस सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इस टाइम जो हमारे मजहब का इमेज है वो हमारी वजह से है, क्योंकि हम अमल नहीं करते, हमें सिखाता कुछ और है, हम करते कुछ। वो लोग अमल करते हैं, वो सिवाय वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाकी वो सारी यूरोप में चले जाए, वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, वो किसी को धोखा नहीं देते, किसी का कंट्री के साथ लॉयल है, कंट्री के साथ नहीं, इवन हर बंदे के साथ। इवन मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरे USA, इंग्लैंड, दुबई, ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह पे मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। वो कहते हैं यार इधर आके ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में रहते हैं। कहते हैं वो चलो मान लिया वो शराब पीते हैं बल्कि, लेकिन वो तो सर यहाँ पे भी सारा कुछ है, चाहे हम चोरी कर लें, अपना मजहब में जो मर्जी करते हैं, अपने कारोबार में अपनी चीज़ों में इतने लॉयल हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं जब उनका कारोबार उनका। मैं आपसे एक बात सॉरी काट रहा हूँ कि वहाँ जब रमज़ान आता है ना, वो हिंदू लोग मुसलमानों के खसूसी डिस्काउंट करते हैं कि मुसलमानों के रमज़ान आ रहे हैं, वो हर चीज़ का बड़ा एहतराम करते हैं, सामने नहीं खाते वो। और यहाँ पे क्या, और यहाँ हर चीज़ का डबल रेट हो जाते हैं। ये देखें, ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। शायद ये, मैं आज ये ओपनली कहता हूँ, शायद यही वजह है कि वो लोग इकोनॉमी में बेहतर हैं, शायद यही वजह कि आज दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट है। चाहे हम यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा या जो भी लगाएं, हमारे कहने से
खोखले बिल्कुल खोखले नारे। ठीक है, जब प्रैक्टिकली हम यहाँ पे पीस की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तभी हमारा पूरी दुनिया में इमेज बेहतर होगा, इन्वेस्टर भी तभी यहाँ पे आएंगे। जी जी, जब भी आएंगे वो देखेंगे, जब मुल्क के हमारे हालात अच्छे हैं तो वो अपना पैसा लगाएंगे मुल्क में। ऐसा ही अब है। हर मुल्क बंदा नहीं आ रहा पाकिस्तान में, पैसा नहीं लगाना चाह रहा ठीक हो कि गया, पता नहीं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर हुकूमत चेंज हो जाएगी, तो इसलिए हर बंदा डर रहा है। ऐसे ही है जी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा Thank you, बात sir, करके। आपका- आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत Thank शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हैं अरसलान भाई? मैं एमएस का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टॉपिक की तरफ ही आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का कितने नंबर पे बड़ा कंट्री है? ये आबादी के लिहाज से 6 नंबर पर है। ऑलमोस्ट 6ठे नंबर पे है या 7वें नंबर पे है। यानी बहुत बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आते? मल्टीनेशनल कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? या दूसरे कंट्रीज़ जैसे चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हों या दूसरे कोई भी कंट्री हो, यहाँ पे आके उस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो जी, इन्वेस्टर्स जो है ना वो अपने बेनिफिट्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल सोचते हैं ना। Definitely। तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा अब जो एक इंडस्ट्री मुझे जो लगती है वो फैब्रिक की इंडस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टील्स इंडस्ट्रीज देख लो। ठीक है। एंड मैनी मोर, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि रन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि है। उनको बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहा। जी, आप इधर साथ आ जाए ताकि अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन बात ये है कि देखें, नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई इस तरीके से हमें खबर नज़र आ रही होती है, इन्वेस्टर वहाँ पे आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कभी एप्पल का ऑफिशियल स्टोर वहाँ पे खुल रहा है, कभी एलॉन मस्क की कोई स्टेटमेंट आती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को लीड करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान से क्यों आगे है। ठीक है। देखो, नेबर कंट्री है और उसने बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किया है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इफ आई टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के में हम आ जाते हैं या ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली सुना था कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला ने उनके साथ उनके साथ एमओयू साइन किए हैं, जो भी है। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जनरेट किया। आप क्या थिंक कर सकते हैं, पाकिस्तान में सिंगल बैटरीज को भी हम नहीं बना सकते। तो हम किस तरह से अपने यहाँ पे कन्विंस कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स आएँ और पाकिस्तान में क्या करें कि अपने इन्वेस्ट करें? नहीं, उसमें क्या सिर्फ यही मेरा जो मेन पॉइंट है, उसमें क्या सिर्फ यही रीजन है कि भाई उनकी आबादी ज्यादा इसलिए वहाँ पे आ रहे हैं, और भी बहुत से रीजन है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है जब हम बात करते हैं ना किसी से भी कि भाई ये नेबर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारे इधर क्यों नहीं हो रही, तो वो ये कहते हैं यार वो मार्केट बहुत बड़ी है ना, इसलिए मुझे ऐसा नहीं, ये नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, एक तो अकेडमिया एंड इंडस्ट्री, ये चीज़, इनका लिंक जो है वो पाकिस्तान में बहुत लेक कर रहा है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कोई लिंक नहीं आ रहा। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं उस तरीके से बिल्कुल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, आप उनको कहाँ जॉब दे रहे हो? और वो भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, वो भी बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा हो कि लास्ट ईयर इन 2023 में 7 lakhs अबव जो है वेल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो यहाँ से जा चुके हैं। अब भी आप जाओ एम्बेसी में, लाइंस लगी हुई है स्टूडेंट्स की, क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं वो? यही एक सवाल पाकिस्तान में इंडस्ट्री कहाँ पे है? ठीक हो गया। एक पाकिस्तान में इंजीनियर्स कहाँ जाए, मुझे ये बताएं। आपकी इंडस्ट्री है, आप उसको जॉब देते हो, 60,000 में एक इंजीनियर अपनी कैसे लाइफ गुजार सकता है? कैन यू अज्यूम दैट? आप ये कह रहे हैं 60,000 में कैसे लाइफ गुजार सकता है? मैं ये कहता हूँ कि भाई 60,000 की भी जॉब किसी इंजीनियर को मिलना बहुत गनीमत है इस टाइम पाकिस्तान में। वो 60,000 मिल जाए, फिर आगे वो सोच लेगा कैसे लाइफ गुजारनी है। क्या वजह समझते हैं? आपको अवेयरनेस है, लाइक आपकी बातों से आइडिया है कि भाई हाँ दुनिया में एजुकेशन है इसलिए वो आगे जा रहे हैं, इसलिए लोग उनसे रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे हम अपनी सोच को क्यों नहीं बदल रहे? जैसे अभी अगर बात करें, फ्रेंच प्रेसिडेंट वहाँ पे विजिट कर रहे हैं मैक्रोन, तो वो राजस्थान में विजिट कर रहे हैं। ना सिर्फ उनका इमेज बेहतर होगा पूरी दुनिया में, बल्कि टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे बड़ा वर्क किया जाएगा। कभी कोई कंट्री का प्रेसिडेंट आता है, कभी कोई कंट्री का हेड ऑफ स्टेट वहाँ पे विजिट कर रहा है। अब देखो ना, पाकिस्तान नो डाउट यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तान में डायलॉग तो बहुत फेमस है, लेकिन वो बहुत ग्रेट माइंड्स हैं, लेकिन क्या है कि हम वो
एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिटिकल इशू जो है ना, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। ये चीज ऐसे ही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो पाकिस्तान आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो मैं 76 साल में political बिल्कुल मैं stability उस नहीं चीज़ आ पे नहीं आना चाह रहा कि हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, हम पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मैं इस पॉइंट पे आना ही नहीं चाहता। हमें इस पॉइंट पे आना चाहिए कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। यस, मैं ये देखना चाहता हूँ जिस तरह इंडिया लीड कर रहा है, आईटी में लीड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लीड कर रहा है, आपके ईवीज में लीड कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। ये होता है पॉजिटिव माइंड के भाई हमें मुकाबला करना है इंडिया से, डेफिनेटली मुकाबला करना है, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हमें ये जंगों वगैरह में नहीं। हमें जबकि बताया जाता है मुकाबला करना है तो बॉर्डर पे, हमें बताया जाता है जी हमारे जज्बात ज़्यादा हैं, ये है वो है। क्या ऐसी सोच से हट के अब एजुकेशन में मुकाबला करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जितना भी अभी बोला है, हाँ। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना चाहिए, अकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ लिंक करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। जब हम प्रैक्टिकल वर्क को पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे, देन हम जो इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जैसे कि टेस्ला की आप बात कर रहे हैं, एलन मस्क हो गया, वो तभी जाके इधर आके इन्वेस्ट करेंगे ना जब हो हम गया। एक्सपोजर वो उनको देंगे। ठीक है, इवन मुस्लिम कंट्रीज नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। यूएई जोन सा वो कश्मीर में, या सऊदी अरेबिया वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर देखो, बीइंग एमएस स्टूडेंट, मुझे पता है कि आई वाज ट्रोलिंग के जो हमारे पास इतने ज़्यादा मटेरियल्स हैं अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान में। ओहो। ठीक है, चाइना ने नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल, चाइना ने रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया उन्होंने। ठीक है। कि जो कि मटेरियल्स, ईवीज, जितने भी उनके लिए मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो वहाँ से ले रहा है, वो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहा वो? ठीक हो गया, पाकिस्तान से। और अगर पाकिस्तान के साथ चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो मुझे नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से वो चाइना वाले ले रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को उस तरीके से फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ से इंजीनियर आ रहे हैं, वहाँ से जो मैनेजिंग पोस्ट पे लोग हैं वो चाइना के हैं, हमारे इधर लेबर वगैरह ही हैं बस जो work कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो जितने भी हायर पोस्ट पे हैं, उनके जो पाकिस्तान प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान तो जस्ट उनके मतलब लेफ्ट हैंड के नीचे ही मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान हो इन गया। फ्रंट पे नहीं आ रहा पाकिस्तान। ठीक हो गया। ठीक है, आप ये देखो कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंपल से ये, मैंने अभी आपको ये बात की है कि पाकिस्तान में हम क्या है कि जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज यूज़ होती हैं, हम उसको भी रिसाइकल करके इंपोर्ट कर रहे हैं, किसको, चाइना को दे रहे हैं। हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि रिसाइकल करके हम उसे यूज़ कर सकें उसमें प्रोडक्ट को। इन चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम ये टेक्निकल और ये एजुकेटेड वे से बात नहीं करेंगे। हमें आज भी पाकिस्तान में यही मीडिया का काम है कि भाई वो चोर है, ये चोर है, वोट इसको देंगे, वोट उसको देंगे, जबकि अब दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो चुकी है। अब ऐसी सोच आ चुकी है ओवरऑल दी वर्ल्ड, शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। ये भाई एजुकेटेड है, ऐसे और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। ये तादाद जब ज़्यादा होगी, यूथ अवेयर होगी, तभी शायद पाकिस्तान का, देखें हम अपना अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर कर लेते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, वहाँ से जाके हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, पढ़ते हैं, उनका माइंडसेट देखते हैं कि भाई वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि भाई रिलेशन भी बेहतर होंगे और हमारे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा? हम जो सा वो ट्रेड बंद करके और रिलेशन ख़राब करके बैठे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम करें, बट आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बैरियर्स हैं, वो हम नहीं बिल्कुल कर नहीं पा रहे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल जब ऐसे ही है। अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहे हैं उनके साथ, ईरान उनके साथ, इस्लामिक कंट्री हैं वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान के स्टूडेंट इंडिया में भी हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं। आप देखो ना, ठीक है। जर्मनी, यूरोप में मोस्टली आपको अफगानिस्तान के स्टूडेंट मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, शुक्रिया ब्रदर। Thank you. मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपकी सोच है ये आगे इर्द गिर्द लोगों को बताया करें, मतलब पॉजिटिव सोच है, एजुकेटेड वे में इन्होंने बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। शुक्रिया।